मैं नहीं, मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। कभी कभी सुनना भी चाहिए यार। विनीत साहब बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल देखा सर। कि क्या है, और टाइटल मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया। मैं देखो, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि हम तो वो वाले लोग हैं जो हर महीने 2 महीने में एक स्पेसिस करते हैं। बट मैं इतना ही ऐड करूंगा, across all sectors, across all businesses. So this is not specific to chemicals or hospitals और किसी सेक्टर के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स हैं, दैट इज नॉट रिस्क। लोगों को लगता है कि वो प्राइस 4 जून को ये हो गया और 5 जून को ये हो गया, वो रिस्क है। वो रिस्क नहीं, वो वॉलेटिलिटी है। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टिंग। अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आप बैंक में एफडी करके रखो, डेली कंपाउंड होता है, 6-7% मिलेगा, टैक्स देके उसमें 4-5% आपको मिल जाएगा। किसी तरीके से आप हाफते काफते इन्फ्लेशन को मैच कर लोगे, बीट तो कर नहीं पाओगे। तो वहां लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं है, वहां एश्योर्ड कंपाउंडिंग है, डेली कंपाउंडिंग होती है उस पैसे पे। ठीक है ना? तो वो जीरो वॉलेटिलिटी है। लेकिन बिना वॉलेटिलिटी के रिटर्न बनेगा नहीं। आपको नीचे में लेके ऊपर में ट्रिम करना है या बेचना है, वैसे ही पैसा बनेगा। सो रिस्क टू मी इज गेटिंग द रॉन्ग एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड द वैल्यूएशन साइकिल, बोथ पुट टुगेदर। सो नो वन नोज व्हाट इज द पीक। लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस साइकिल का पीक आ गया या वैल्यूएशन का पीक आ गया। पीक और बॉटम किसी को पता नहीं है। what is easier to figure out is this not the peak? We are negative। क्या नहीं है? ये भगवान नहीं है, ये इजी है। ये सो आई नेवर ट्राई एंड लुक कि यार ये बिजनेस का पीक आ गया है मोमेंटम में या वैल्यूएशन का पीक है। आई डोंट नो। अभी जेबी मैंने क्यों ट्रिम किया? वो 10 टाइम्स बुक पे है। डज इट मीन कि वो 15 टाइम बुक पे नहीं हो सकता? हो सकता है, वो किसको पता है। बट ये वही जेबी है ना जो कभी एक टाइम या दो उसके आसपास बुक था। जब मैंने एंटर किया तो 1 टाइम बुक था। अब उसमें अच्छा मैनेजमेंट आ गया एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग, इसी वजह से तो वो 10 टाइम्स बुक हुआ है ना। अब एनीथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो ना, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज बिजनेस इज प्राइसिंग ऑप्टिमिज्म। 10 टाइम्स बुक का मतलब ऑप्टिमिज्म है। अब वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, नो वन कैन सी द फ्यूचर। वो तो ये तो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपके पत्ते क्या है। तो आपका रिस्क आपको वही देखना है कि यार मैंने लेस देन 1 टाइम बुक पे लिया था, अभी आज 10 टाइम्स बुक है, लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, मे बी आई शुड टेक सम मनी ऑफ द टेबल। एंड इट हैज बीन अ फास्ट 20-30 बैगर ओवर द लास्ट 10 years, दैट टू इन एन एनवायरमेंट वेयर इंडेक्स डिड नथिंग। द फार्मा इंडेक्स, दैट इज 2015 से आप 2020 का फार्मा इंडेक्स देखो, सन को देखो, ल्यूपिन को देखो, और अरबिंदो को देखो, सब किसी ने कोई पैसा बना के नहीं दिया। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ बिजनेसेस लाइक जुबिलेंट लाइफ 2013 में स्प्लिट एडजस्टेड 1:1, 35 रुपए के आसपास का भाव था ना, 20 बैगर हुआ वो प्लस डिविडेंड्स। सबके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेम ही था। सो आपको बस इतना देखना है कि मैं पीक बिजनेस साइकिल में और पीक वैल्यूएशन पे कोई भी सामान ना लूं, और अगर बॉटम ऑफ द बिजनेस साइकिल पे कुछ मिल रहा है, अगेन बॉटम आपको नहीं पता है। जहां पे भी पिछले 6-8 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बिलो पोटेंशियल, बिलो सेक्टर पोटेंशियल एंड बिलो बिजनेस पोटेंशियल। फार्मा और केमिकल में यही खासियत है कि आप सेक्टर कॉल ले ही नहीं सकते। एवरी बिजनेस सो डिफरेंट। मैंने एग्जांपल दिया ना जेबी का वर्सेस सन फार्मा। आप मूवमेंट देख लो पिछले 10 साल की, उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि एक ही सेक्टर में है दोनों, तो ये वो आप जानो। सो आपको बिजनेस स्पेसिफिक देखना है कि वेयर इज दिस बिजनेस इन दिस साइकिल, इज इट नियर द बॉटम ऑफ इट्स साइकिल और इज इट नियर दी पीक। नियर दी पीक हो, आपको पीक पता ही नहीं है, बिकॉज एक पीक के बाद दूसरा पीक आ सकता है, और वहां पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग देखनी है। अगर वैल्यूएशन भी रिच है, अगर बिजनेस इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, अच्छा अर्निंग्स दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, यू जस्ट होल्ड। तो जेबी के केस में वो नहीं हुआ ना, जेबी के केस में वो अच्छा एग्जीक्यूट भी कर रहा है और वैल्यूएशन भी रिच है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल। एंड लाइकवाइज अगर केमिकल्स ने 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किया, 2021 में सब लोग केमिकल्स ले रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। नहीं नहीं, क्लीन साइंस आपको नहीं पता, बहुत अच्छा बिजनेस है। तत्व चिंतन आपको नहीं पता है, आप तो अपने वही 4 स्टॉक ही देखते हो।
तो ले लो भैया, फिर आपको ज्यादा पता है। तो वही गलती हुई ना, आईपीओ, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेक्टर में बहुत ज्यादा कार्निवल का माहौल चल रहा है। आईपीओ आने का मतलब ही यही है। तो अब देख लो, जिसने जिसने लिया क्लीन साइंस उस समय, या तत्व चिंतन लिया, एथर इंडस्ट्रीज, और टू मेनी, रोसारी, बहुत सारे हैं वो पिछले 3-6 साल में। लेकिन उसके बाद अब आपको ये लगे कि अब ये केमिकल की स्टोरी खत्म हो गई है, या अब कुछ रिकवरी नहीं होगी, तो इतने सारे आपको मिल रहे हैं बिलो देयर हिस्टोरिक वैल्यूएशन, जहां अर्निंग्स भी बस्ट हो चुकी हैं पिछले 4-5 क्वार्टर में, वहां से मेरा इंक्रीमेंटल डाउनसाइड रिस्क होता नहीं है। इसीलिए तो आप देखो ना, कई सारे केसेस में 30-40-50% बहुत स्विफ्ट मूव आया है। तो मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, रिस्क को प्राइस, वो रिस्क होता है। रिस्क इसकी आपने आईपीओ ले लिया 2021 में, रिस्क ये नहीं कि आपने पिछले महीने या 6 महीने पहले केमिकल ले लिया, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो, कोई भी, हम जस्ट रैंडम नाम ले रहा हूं। सुदर्शन 2022 में आप तो थे उस सेशन में जो मैंने प्रेजेंट किया था फ्रेंड्स, मैंने तो साफ साफ बोला था कि यार 350 रुपए का 35 रुपए तो हो नहीं जाएगा, तो वहां पे रिस्क नहीं है। तो अगेन वही है कि मार्केट मत देखो कि मार्केट महंगा है, मार्केट सस्ता, हर मार्केट में पैसा बनता है। यू हैव टू बी पोजिशन्ड इन द राइट बिजनेस, बिजनेस दैट इज नोवेयर नियर इट्स पीक, बिजनेस साइकिल। सो 3 तरह की साइकिल है ना, इकोनॉमिक साइकिल, मार्केट साइकिल, बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल प्रिटी मच यूजलेस है। इफ यू गेट द बिजनेस साइकिल रॉन्ग, तो पैसा नहीं बनेगा, चाहे इकोनॉमी कितना भी अच्छा कर रही हो, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा कर रहा हो। सन फार्मा का एग्जांपल, ल्यूपिन का एग्जांपल आप देख लो। इंडिया तो ग्रो कर ही रहा था ना, वर्ल्ड भी ग्रो कर रहा है, हेल्थ केयर की कोई बीमारियां तो कम हुई नहीं, लेकिन वैल्यूएशन क्या था इन सबका? 9 टाइम्स 10 टाइम्स बुक था 2015 में, आप चेक करो जाके, तो पैसा नहीं बना। सो इकोनॉमिक साइकिल वाज फाइन, मार्केट साइकिल वाज फाइन, बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं केमिकल्स में सेम पीरियड में, इवन इन फार्मास्यूटिकल, जेबी, जुबिलेंट, दुनिया भर के, जनता, आई नेम्ड लॉट मेनी। तो वो वही चीज है, आपको तीनों साइकिल्स में से सिर्फ बिजनेस साइकिल पे फोकस करना है एंड वैल्यूएशन पे फोकस करना है। इफ यू गेट दीज टू पॉइंट्स करेक्ट, कि बिजनेस को पीक पे और पीक वैल्यूएशन दोनों दोनों साथ में नहीं लेने हैं, एंड आइडियली आपको दोनों बॉटम पे लेने हैं। जैसे सोलारा है, अब उसका सब कुछ मतलब 2021 में आप जाके मेरा सेशन देखो ना, उसमें एपीआई का वेबिनार मैंने किया था अप्रैल में, मैंने साफ साफ बोला था कि यार 1600 रुपए पे आईबू ड्रिवन बिजनेस है, कैश फ्लो का इसमें रिस्क है। लेकिन उसमें मैं क्वेरी किया, किसी की रिसर्च रिपोर्ट आई, तो मेरे को लोग कह रहे हैं कि ये तो 2000 बोल रहे हैं, इनको ज्यादा पता है, इनके पास तो एनालिस्ट होते हैं, इनके पास डेटा होता है। तो भाई ठीक है, अब वो वहां से 1600 से टूटता हुआ जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, अब आप जाके उसकी ट्रांसक्रिप्ट, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, परोस के थोड़ा कोई देगा, आप जाके देखो उसमें क्या हुआ है, वो अब क्या हो रहा है। तो वही आपको पोजीशन बिजनेस साइकिल के हिसाब से करना है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस साल सोलारा का जो ऑपरेटिंग कैश आएगा वो उसके इबिटा से कम नहीं होना चाहिए। they've done lot of they've taken lot of pain, राइट्स इश्यू सब्सक्राइब हुआ, बैलेंस शीट डीलेवरेज कर रहे हैं, यूएसएफडी का भी रिसेंट अप्रूवल हुआ, 0 ऑब्जर्वेशन मिले उनको। तो वही चीज है कि आपको बस्टेड बिजनेस, जिसकी धुलाई हो चुकी है, वो धुलाई होने के बाद, और उसको कोई ले नहीं रहा, उसके बारे में कोई ट्विटर या सोशल मीडिया पे बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वैल्यू वहीं मिलेगी आपको। अभी सब जिसको देखो लॉरस का दीवाना घूम रहा है वो, या वही न्यूलैंड, अब न्यूलैंड क्योंकि 1000 रुपए से 7000 हो गया, सारे दीवाने पैदा हो गए। ऐसे नहीं पैसा बनता है भाई। बस इतना ही मुझे ऐड करना था। I'll go back to my listen only mode, and I will enjoy the wisdom that everyone else is sharing. Thank you. सर क्विक इनपुट एक बिजनेस साइकिल पे आपसे रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का अगर आप बताना चाहें तो इन दो हाँ, तो सेक्टर्स का बेसिकली। टेक्सटाइल में कुछ मोमेंटम नहीं है, बिजनेस साइकिल उसकी बिल्कुल इस समय मतलब नोवेयर नियर द पीक। लेकिन टेक्सटाइल में भी आप जाके देखो, अंबिका कॉटन है, दे आर गुड बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन अब
टेक्सटाइल का जो मेजर मार्केट है, टेक्सटाइल में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. देयर इज होम इम्प्रूवमेंट एंगल जो प्रिटी मच डोमेस्टिक कंजम्पशन है. मोंटे कार्लो इज ऑल्सो टेक्सटाइल, तो वो लेकिन सीजनल बिजनेस है, बट दे आर रिड्यूसिंग द सीजनैलिटी. तो आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम नेम्स. एसपी अपैरल्स है. सो बहुत एक सेक्टर में भी ना देयर इज वेरिएंस. एसपी अपैरल अलग काम कर रहा है और आप जाके उसमें कोई स्पिनिंग की कंपनी लोगे तो वो डिफरेंट काम कर रहा है. तो साइकिल टेक्सटाइल एज अ सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म्ड, नॉट डिलीवर्ड. तो वैल्यूएशन तो वहां पे कंफर्टेबल होनी चाहिए बाय एंड लार्ज, जनरली स्पीकिंग. अब डिमांड कहाँ से आएगी? तो देखो, कुछ तो डिमांड आप सप्रेस नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट. लेकिन मेजरली जो टेक्सटाइल की कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट पे ज्यादा वो रहता है. सो यस, इफ देयर इज. अब चाइना इसमें नहीं, क्योंकि चाइना से जो भी सप्लाई चेन मूव हुई थी वो तो या तो वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज या पाकिस्तान इधर गई थी. तो वहां से वो इंडिया मूव होके आए. तो चाहे यूरोप में या यूएस में डिमांड नहीं भी रिवाइव हो, तभी भी आपका भाई आपको ग्रोथ तो आनी पड़ेगी ना. सस्ता डजंट मीन कि आप चढ़ गए उस पर और वो स्टॉक डबल हो जाएगा. नहीं, देयर हैज टू बी अ ट्रिगर. वो ट्रिगर कहां से आएगा? अर्निंग्स का, डिमांड से आएगा. अब मैं 2 शर्ट तो पहनना शुरू नहीं कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर शर्ट मेरी पुरानी भी हो गई है और इफ आई एम स्ट्रगलिंग विद माय फाइनेंशियल्स, a lot of people in western world are struggling with their financials, right? So they may delay that purchase. तो वो ही है, आपको एक डिमांड वाला एंगल देखना है. अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं पेशेंटली बैठ सकता हूँ 1-2 साल, मैं सह लूंगा थोड़ा. जैसे सुदर्शन में भी हम लोग 2 साल 3 साल बैठे ना. हमें तो पता नहीं था ना कि कब रिवाइव होगा. ये पता था कि महंगा नहीं है, बट चलेगा कब वो नहीं पता होता सिक्लिकल में. ये सब बाद में वो हाइंडसाइट में आके लोग ट्वीटे करते हैं. तो महंगा नहीं है, चलेगा कब? वो जब डिमांड आएगी तब चलेगा. बैलेंस शीट देख के लो, जो भी लो. डोंट गेट इनटू अ बिजनेस जहां पे लेवरेज हाई है. अगर नेट कैश वाली बैलेंस शीट हो या एक्सट्रीमली लो डेट वाली बैलेंस शीट हो, वो टेक्सटाइल में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरी समझ से. क्योंकि रिस्क हमेशा बैलेंस शीट और कैश फ्लोज में ही होता है. देयर इज नो अदर रिस्क. और दूसरा, एक और आपने कुछ प्रिंस पूछा था सेक्टर. सर रियल एस्टेट का. हाँ, तो रियल एस्टेट तो ऑलरेडी आप देखो रिकवरी उसमें है. लेकिन पहले कौन रिकवर हुआ? दी बिल्डर्स. अब आप लॉजिकली सोचो ना कि रियल एस्टेट में क्या क्या यूज होता है. अब जब बिल्डर एक बार रिवाइव हो गया, सब कुछ हो गया, तो हो सकता है कि सैनिटरी वेयर भी चाहिए, हो सकता है टेक्सटाइल भी चाहिए. लेकिन जब जब पहले घर का शेल्फ, पहले तो इन्वेंट्री निकलेगी, जो उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री है पहले तो वो निकालेंगे. तो उनका कैश फ्लो इंप्रूव होना चाहिए. सो आइडियली उनका कैश फ्लो उनके इबिटा से फास्टर ग्रोथ शो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री लिक्विडेट पहले होती है. इन्वेंट्री लिक्विडेट होने के बाद जो फ्रेश डिमांड है उसमें प्री बुकिंग्स चलेंगी, प्री बुकिंग चलेगी, वो सारा बुकिंग का खेल होगा. सीमेंट यूज होगी, लोहा यूज होगा और शेल्स बनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम उसके स्लैब्स पड़ने शुरू होंगे और टाइल्स की जरूरत होगी और दुनिया भर का और स्विचेस हैं, वायर्स हैं, वो जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है उसमें वो सब यूज होगा. तो अब मेरे हिसाब से आपको रियल एस्टेट, देयर आर मेनी वेज टू प्ले रियल एस्टेट. कुछ लोग पेंट्स के थ्रू खेल रहे हैं उसको, कुछ लोग पिडिलाइट के थ्रू, जो जो जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जिनके लिए भाई 10-15% साल की ग्रोथ ठीक है, तो पिडिलाइट हैज डन लॉट ऑफ कैपेक्स. अगेन मेरा पुराना स्टॉक है, मुझे नहीं पता इस समय वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बट उसमें अर्निंग्स का चैलेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना कैपेक्स किया. मैं उसका डिप्रिसिएशन देख रहा था पिछले 4-5 साल का. लेकिन इसको स्लो ग्रोअर, आप पिडिलाइट लेके साल भर में पैसा डबल करने का सपना देख रहे हो तो गलती आपकी है. तो लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, बिल्डिंग मटेरियल्स, आई थिंक रादर देन गोइंग डायरेक्टली थ्रू डेवलपर्स, डीएलएफ टाइप के, शोभा टाइप के, देयर आर डेफिनेटली सम गुड डेवलपर्स एज वेल. बट अगर मेरे से पूछो तो मैं उसकी जो वैल्यू चेन है उसमें, बिल्डिंग मटेरियल्स में स्मॉल आइटम्स, चाहे वो कजारिया, अगेन मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट एनीथिंग, बट टाइल्स में या आपके सैनिटरी वेयर में उस टाइप की जो स्टोरीज या पॉकेट्स हैं, वायर्स एंड केबल, स्विचेस, तो वो मुझे लगता है ज्यादा
फायदेमंद हो सकता है। और छोटा बिजनेस लेंगे आप 1000-2000 करोड़ के मार्केट कैप का, अगर प्रमोटर अच्छा है, बैलेंस शीट साफ सुथरी है, तो वहां फास्टर अल्फा बनेगा। भाई आप तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना, उनको 500 करोड़ डालना है, आपको हो सकता है 1 ही करोड़ डालना हो या उतना भी नहीं डालना हो। तो आपके लिए तो स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मिड में, एज लॉन्ग एज बैलेंस शीट इज क्लीन, प्रमोटर इंटेंट इज क्लीन, वहां पे पैसा बनेगा। सर वन लास्ट क्विक क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। तो बेसिकली सर, जैसे डेटा सेंटर की बात होगी या इस तरीके की जो हॉट थीम्स हैं, और उसमें ये भी लग रहा है कि ऑल्दो मार्केट बहुत ज्यादा फॉरवर्ड भी प्राइस करके चल रहा है कंपनीज में, बट कैसे उसको प्ले वही किया देखो, जाए, वही या वही मतलब छोड़ रिस्क दें है। देखो, बिल्कुल? प्ले ऐसे किया जाएगा, अगर आपने 3 साल पहले कोई डेटा सेंटर की कंपनी ली थी, या आपने कोई भी सेक्टर में 3 साल पहले लिया था, जो न्यूलैंड का एग्जाम्पल लो, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। अब 2022 में या 2021 में या 2020 में आप ले के बैठे हुए थे, 7,000 हो भी गया, 7,000 से 5,000 भी हो जाएगा, तो कोई आपका आपका नोशनल लॉस हुआ वो, बट एज लॉन्ग एज बिजनेस इज गुड, वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। वही चीज आप डेटा सेंटर में या आईटी में किसी भी सेक्टर में लगाओ, या आपने पहले से लिया, जैसे नोसेल है, अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा 2016 के लिए हुआ, इतने डिविडेंड वो दे चुका है कि मतलब बेहिसाब। या प्राज ले लो, कोई भी ले लो, तो जो पुराना स्टॉक लिया हुआ है उसमें आपको हमेशा ये भी देखना है कि यार इसमें मैं 10% का टैक्स दूंगा, चलो कोई बात नहीं, टैक्स जेबी में दे दिया, कोई बात नहीं। वो पैसा जो आया वो आप कहीं डिप्लॉय करोगे, सो यू आर मेकिंग 2 डिसीजंस। वन इज द एग्जिट डिसीजन, there's an 80% probability that you would be right in that exit decision. You're taking the right call on valuation and the business cycle. And the second decision is the capital that you get out after tax capital. 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 नहीं मिला आपको 90 मिला, then you are redeploying that. अगेन 80% बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मान के चलो कि आप अमिताभ बच्चन है, आपको सब कुछ पता है, आपने वहां ठीक से डिप्लॉय किया, सो इट्स 0.8 multiplied by 0.8, there is 0.64. So you're making 2 decisions. So the more decisions you make, the lower is your probability of success. So sometimes not doing anything is good enough. क्योंकि आज आज नोसेल अगर 300 रुपए से 400 रुपए होगा, तो वो जो 100 रुपए का डेल्टा आया, इट्स गिविंग मी 2.5x ऑन माई इन्वेस्टेड कैपिटल एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो किसी का 20-25% बनेगा, किसी का वो मल्टीपैगर रिटर्न हो जाएगा जिसने पहले से लिया हुआ है। तो डेटा सेंटर का स्टॉक या कोई भी स्टॉक रिन्यूएबल्स में भी है जिसका जगराता चल रहा है, अगर आपने उसको 3-4 साल पहले से, या डिफेंस या रेलवे आपने पहले से लिया हुआ है, आप देख लो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही, थोड़ा ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस एज एन अपॉर्चुनिटी या डेटा सेंटर एज एन अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जा रही है। आपको अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होगी? वैल्यूएशन की। हाउ मच एक्सपेक्टेशन इज बिल्ट इन दैट वैल्यूएशन, बस उतना ही देखना है आपको। बिजनेस ऑलरेडी रैम्ड अप मोड में है सारे, चाहे डिफेंस हो, चाहे डेटा सेंटर हो, चाहे कोई भी रिन्यूएबल्स की एनर्जी की कंपनी लो, इंक्लूडिंग प्राज। तो बिजनेस तो सारे रैम्ड अप ही हैं मोर और लेस। what expectations are there in the valuation, that will determine whether you will make money or you will not make